नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, नमो असकुरतना। जय भीम साथियों। मूल विपස්සना ध्यान, ओरिजिनल विपස්සना मेडिटेशन गाइडेंस मेडिटेशन, ओरिजिनल गाइड्स विपස්සना मेडिटेशन इन हिंदी। और मेरे साथियों, आज मैं भी आपके साथ में मूल विपස්සना ध्यान, ओरिजिनल विपස්සना मेडिटेशन गाइडेंस मेडिटेशन से फादर हाउस से आप लोगों का हार्दिक स्वागत। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ में बैठ जाइएगा, विपස්සना ध्यान करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। शुरू के कुछ मिनट हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों को आता जाता देखेंगे। पूरा ध्यान अपनी नासिका पर ले आए। सिर्फ अपनी सांसों को देखें। दृष्टा बन जाए। श्वास दाई नासिका से आ रही है, आने दें। श्वास बाई नासिका से आ रही है, आने दें। धीरे धीरे हम महसूस करेंगे हर श्वास के आने और जाने के साथ हमारा पूरा शरीर शिथिल यानी रिलैक्स होता जा रहा है। उसके साथ सांसें भी शिथिल होती जा रही है। मन शांत होता जा रहा है। सांसें छोटी आ रही है, आने दें। श्वास जिस गति से आ रही है, आने दें। जिस गति से जा रही है, जाने दें। कोई विचार भी आ रहा है तो आने दें। वे बादल के समान है। विचार आएंगे और चले जाएंगे। बस पूरा ध्यान सांसों पर लगाए रखें। हर श्वास के साथ मन शांत होता जा रहा है। मन अगर दूसरी तरफ जा रहा है तो उसे वापस अपनी श्वास को देखने में लगाए। बस पूरा ध्यान श्वास को देखने में लगाए। श्वास धीरे आ रही है, आने दें। श्वास तेज आ रही है, आने दें। बस देखते रहें। हमें श्वासों को बदलना नहीं है,
जैसी आ रही है बस आने दें। केवल श्वास पर मन लगाएं। सिर्फ साक्षी बनकर श्वास को देखें। हर श्वास के साथ आपका मन शांत होता जा रहा है। श्वास के प्रति पूरी तरह से सजग रहें। इसी ध्यान के माध्यम से आप भी बुद्धत्व को पा सकते हैं। बस श्वास को देखते रहें। अगर मन भटके वापस श्वास पे ले आए। सिर्फ साक्षी बन जाए। श्वास जिस गति से आ रही है आने दें। श्वास जिस गति से जा रही है जाने दें। बस दृष्टा बने रहे। साक्षी बनके देखते रहे। अपने अंदर के परमात्मा को जाने। अब हम विपश्यना का मुख्य भाग का ध्यान प्रारंभ करते हैं। अपना पूरा ध्यान सर से शुरू करते हुए पैर तक हर हिस्से से गुजारें और वापस पैर से सर तक सारे हिस्से से गुजरते हुए शरीर के सभी हिस्से के सेंसेशन, संवेदना को महसूस करें। आइए शुरुआत हम सर से करते हैं। सर के हर हिस्से को महसूस करें। सर के हर हिस्से के नसों से होते हुए एक एक नस को, एक एक वेन्स को से गुजरते हुए देखें। संवेदना को महसूस करें, सेंसेशन को महसूस करें। शरीर के जिस हिस्से में राग और द्वेष है उसे पूरे तरह से खत्म करना है। शरीर के पूरे हिस्से को शुद्ध करना है। हर हिस्से से गुजरे। हर हिस्से को महसूस करें। अब सर से होते हुए पूरा ध्यान अपनी आंखों पे ले आए। आंखों के सारे हिस्से से गुजरते हुए आगे बढ़ते चले। सब जगह की संवेदनाओं को महसूस करें। जहां जहां राग और द्वेष है उसे खत्म करें।
शरीर का कोई हिस्सा छूट ना जाए। अब आंखों से आगे बढ़ते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने कानों की तरफ ले आए। अपने कान के हर हिस्से से गुजरे। जहां जहां राग और द्वेष है, खत्म करते चले। सारी संवेदनाओं को महसूस करते चले। अब कान से होते हुए अपने पूरे चेहरे पे अपना ध्यान ले आए। चेहरे के हर भाग से होते हुए गुजरे। कोई हिस्सा छूट ना जाए। अपना ध्यान अपने नाक पे, नासिका पे ले आए। हर हिस्से से होते हुए अपने दांत के सारे हिस्सों से होते हुए अपनी ठोड़ी पे ले आए। शरीर के हर भाग को महसूस करें। पूरे चेहरे के सारे हिस्से से गुजरते हुए अपना पूरा ध्यान अपने गले पे ले आए। वहां की सारी संवेदनाओं को महसूस करें। जहां जहां कोई भी राग और द्वेष है, खत्म करते चले। किसी भी राग द्वेष में ना फंसे, आगे बढ़ते चले। अब अपना पूरा ध्यान अपने दोनों कंधे पे ले आए। वहां के सारे हिस्से से गुजरे। हर हिस्से के संवेदना को महसूस करें। शरीर के किसी हिस्से में दुखद संवेदना महसूस हो, उसमें ना फंसे। हर जगह की द्वेष को खत्म करें और आगे बढ़ते रहें। अब अपना पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों पे ले आए। दोनों हाथों के सारे हिस्से से गुजरे। हर हिस्से की संवेदना को महसूस करें। हमें किसी राग और द्वेष में फंसना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। हर राग और द्वेष को वहीं खत्म करना है। किसी भी तरह के विचार में ना उलझे। बस शरीर के हर हिस्से से संवेदना को महसूस करें। अब अपना पूरा ध्यान अपने हाथों से होते हुए अपनी छाती के हर हिस्से में ले आए।
उस हिस्से के हर जगह की संवेदना को महसूस करें। सारे राग और द्वेष को खत्म करते चले। हर हिस्से के छोटे से छोटे भाग से गुजरे, बस महसूस करते रहे। अब छाती से होते हुए अपना पूरा ध्यान अपने पेट की तरफ ले लाएं। पेट के हर हिस्से से गुजरे। सब जगह की संवेदना को महसूस करते रहे। कोई भाग छूट ना जाए। किसी तरह के राग और द्वेष में ना फंसे, उसको वहीं खत्म करें। अपने शरीर के अंदर के लिवर, किडनी, आते सब जगह से होते हुए गुजरे। हमें किसी भी विचार में उलझना नहीं है। बस पूरा ध्यान अपने हर हिस्से से गुजरते हुए संवेदना को महसूस करना है। सारे राग और द्वेष को वहीं समाप्त करना है। पूरे शरीर को पूरी तरीके से शुद्ध करना है। और अंदर के छुपे बुद्ध को जानना है। ध्यान रहे कोई हिस्सा छूट ना जाए। हर हिस्से की एक एक नस से होते हुए, एक एक नाड़ी से होते हुए गुजरे। जहां जहां कोई भी राग और द्वेष है, वही खत्म करें। शरीर के किसी हिस्से में दुखद संवेदना हो, उसमें ना फंसे। शरीर के किसी हिस्से में सुखद संवेदना महसूस हो, तो भी ना उलझे। उससे हमारा राग खत्म होगा।
महसूस करते रहें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी पीठ पर ले आए और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उस पे ले आए। इनके हर हिस्से से गुजरे, हर सेंसेशन, हर संवेदना को महसूस करें। शरीर के किसी भी हिस्से से हम रह ना जाए। हर नस और नाड़ी की संवेदना को महसूस करें। जहाँ जहाँ राग और द्वेष है, खत्म करते चले। कहीं हमारा ध्यान दूसरी तरफ भटके तो वापस अपनी इसी संवेदना को महसूस करने में लगाए। अपने अंदर के बुद्ध को जाने। जहाँ जहाँ राग और द्वेष है, खत्म करते चले। किसी भी सुखद या दुखद संवेदना में फंसना नहीं है। ये सिर्फ हमारे राग और द्वेष को खत्म करने के लिए है। विपश्यना का मूल आधार ही राग और द्वेष को खत्म करना है। इस ध्यान के द्वारा ही हम राग और द्वेष को खत्म करके अपने भीतर प्रवेश कर पाएंगे। अब अपना पूरा ध्यान अपने कमर के आसपास के हिस्से पे ले आए। कमर और कमर से नीचे का हिस्सा पूरा महसूस करें। हर हिस्से के नस और नाड़ियों से गुजरे, वहां की संवेदना को महसूस करें। बस सब हिस्सों को महसूस करते रहें। कोई हिस्सा छूट ना जाए। शरीर के हर हिस्से के राग और द्वेष को हमें वहीं खत्म करना है।
किसी भी तरह के विचार में ना उलझे। बस आगे बढ़ते चले। शरीर के छोटे से छोटे भाग से होते हुए गुजरे। कोई नस या नाड़ी रह ना जाए। जो भी संवेदना महसूस हो रही हो, महसूस करते चले। संवेदना दुखद हो तो भी महसूस करें, संवेदना सुखद हो तो भी महसूस करें। किसी भी संवेदना में हमें फंसना नहीं है, बस आगे बढ़ते चलना है और हर संवेदना को हमें वहीं खत्म करना है। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों पे ले आए। कमर के नीचे के भाग से पूरे हमारे पैरों के अंतिम छोर तक हर हिस्से से गुजरे। हर हिस्से की नस और नाड़ी की संवेदना को महसूस करते चले। वहां की सारी संवेदना से होते हुए गुजरे। सारी संवेदना को महसूस करें। हर सुखद और दुखद संवेदना को वहीं खत्म करना है। हर हिस्से के राग और द्वेष को हमें खत्म करना है। कोई हिस्सा छूट ना जाए। हमें किसी भी संवेदना में फंसना नहीं है।
हर जगह के देश को खत्म करें और आगे बढ़ते रहें। वापस अब अपना पूरा ध्यान अपने पैरों से होते हुए धीरे धीरे अपने सर तक ले चले। वापस अपने दोनों पैरों की सारी संवेदना को महसूस करें। कोई हिस्सा छूट ना जाए। जहां जहां कोई भी राग और द्वेष रह गया हो, सब खत्म करते चले। अपने पैरों से कमर तक के सारे हिस्से को महसूस करें। कोई भी राग और द्वेष शेष रह गया हो, उसे वहीं खत्म करें। हमें अपने शरीर के सब राग और द्वेष से मुक्त होना है। हमें बुद्धत्व को पाना है। अब अपना पूरा ध्यान अपने कमर के चारों तरफ के हिस्से में ले आए। कहीं भी राग और द्वेष शेष रह गया हो, उसको वहीं खत्म करें। और आगे बढ़ते चले। अब अपना पूरा ध्यान अपनी पीठ की और रीढ़ की हड्डी पे ले आए। सारे नसों और नाड़ियों से गुजरते हुए कहीं भी कोई भी राग और द्वेष रह जाए, उसे वहीं खत्म करें। हमारा इस ध्यान का मूल आधार ही राग और द्वेष को खत्म करना है। किसी भी राग और द्वेष में फंसना नहीं, शून्य कर देना है। किसी भी विचार में फंसना नहीं है। अब अपना पूरा ध्यान अपने पेट के सारे हिस्सों में से गुजरते हुए आगे बढ़ते चले। पूरा ध्यान अपने संवेदनाओं को पे ध्यान देना है। बाहर की किसी भी आवाज से हमें भयभीत या किसी भी तरह का ध्यान नहीं देना है। पूरा ध्यान अपनी सिर्फ संवेदनाओं पे लगाएं। कहीं भी दुखद या सुखद संवेदना हो, उसे खत्म करें। अब अपना
पूरा ध्यान अपनी छाती वाले हिस्से पे ले आए। वहां पे कोई भी राग और द्वेष रह गया हो उसे वहीं समाप्त करें। कोई हिस्सा छूट ना जाए। शरीर के छोटे से छोटे हिस्से से गुजरे। बस महसूस करते रहे। अब अपना पूरा ध्यान अपने दोनों कंधे पे ले आए, दोनों हाथों पे ले आए। हाथों से लेके पूरे कंधे तक का हिस्सा महसूस करें। हर नस और नाड़ी से गुजरे। जहाँ कोई भी राग और द्वेष रह गया हो उसे वहीं खत्म करें। अब अपना पूरा ध्यान गले और गले के आसपास के हिस्से पे ले आए। हर हिस्से से होके गुजरे। आज हमें हर जगह के राग और द्वेष को वहीं खत्म करना है। आगे बढ़ते रहे। अब अपना पूरा ध्यान अपने चेहरे से लेके पूरे सर पे ले आए। इस भाग के हर हिस्से से होके गुजरे। कोई भाग रह ना जाए। जितने भी राग और द्वेष शेष रह गए हैं उसे वहीं खत्म करें। जब हमारा पूरा शरीर राग और द्वेष से मुक्त हो जाएगा, हमारा शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। फिर हम अपने अंदर प्रवेश कर पाएंगे और जान पाएंगे हम अपने अंदर बैठे बुद्ध को। अब सर से पैर तक पूरे शरीर में देख लें कोई हिस्सा छूट ना गया हो उसे वहीं खत्म करें। वहाँ का कोई भी शेष राग और द्वेष रह गया हो उसे वहीं खत्म करें।
महसूस करते हुए अपने सारे राग और द्वेष से मुक्ति पा ली है। ना अब हमारे अंदर कोई सुख की संवेदना है, ना दुख की संवेदना है। आज हम परम शून्य को प्राप्त हो चुके हैं। हमने अपने अंदर बैठे बुद्ध को पहचान लिया है। इसके लिए हाथ जोड़ के परमात्मा का धन्यवाद करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अपने दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं शरणं बुद्धं शरणं धम्मं शरणं तृतीयं संघं शरणं देखिए दोस्तों, मैं ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करता हूँ और उसे सीखता भी हूँ। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते हैं।
शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज के सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आपके पास उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन और या सोना दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन वो अगर नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी मच कंसिस्ट बट नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन। देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों में प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में शायद साधारण लगे, पर इसे छुपा सार साधारण असाधारण है, अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स है, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तन का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन, मनी किसी को पावरफुल नहीं बना सकती, या अगर बनाती है तो कुछ समय के लिए भी बना पाती है। दौलत आज होगी, कल नहीं होगी। शस्त्र का ज्ञान कभी कम काम आएगा तो शस्त्र चलेगा। वंस यूज इट बिकम एब्सोल्यूट। पर शस्त्र का ज्ञान कभी नहीं झुकता। नॉलेज कैन नेवर बी एब्सोल्यूट। शास्त्र का ज्ञान शस्त्र के ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, एक राजा ने कितने राज्यों पर कितने विजय प्राप्त किया, कौन कौन थे सैनिक थे, ये शायद आपको याद नहीं हो। पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, बैतलो मैतलन की रचना किसने की, ये आपको जरूर याद रहेगा। इतिहास गवाह है, एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है, पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। भगवान बुद्ध संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, यही सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ध्यान वही कवच है शील आपको, जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाई से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। नमो बुद्धाय। मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्ध की ये बातें क्रोधों पर काबू, आपको क्रोध पर काबू रखना है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये कहानी सुनने के बाद आपके मन में गुस्सा का भाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी वक्त उसके शिष्य ने उनसे पूछा, ए तथागत, हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई मनुष्य को गुस्सा आता है और उनकी प्रवृत्ति भी गुस्से वाला है। वो मनुष्य चाहकर भी उसे नियंत्रण नहीं कर पाता। मुझे ये जानना है, हम अपने क्रोध को वश में कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न सुनकर भगवान बुद्ध बोले, तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब के लिए
मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद, क्रोध को वश में सुनने के बाद तुम सीख जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहानी शुरू करना दिया और बोले, एक गांव में जग एक औरत रहता करती थी। उनकी बुरी आदत थी, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी और इसी वजह से उसे अगर कोई बोलता, वो टोकता, वो उन्हें गाली देती और अशब्द का प्रयोग करती। लेकिन कुछ समय के बाद जब उस औरत का गुस्सा शांत होता, उससे अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता। उस औरत की ये गुस्से वाली स्वभाव से उसके परिवार वाले बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि उसके आस पड़ोस भी उसे कोई पसंद नहीं करता था। ये बात उस औरत को समझ में आती, लेकिन क्या करती बेचारी। वो क्रोध को नियंत्रण करना नहीं चाहती, लेकिन चाह कर भी करना नहीं चाहती। कुछ दिनों बाद एक भिक्षु साधु उनके दरबार में आया और साधु को भिक्षा देने के बाद वो स्त्री साधु महाराज को अपने दुखी मन से उन्हें कहती, ए महाराज, मेरा मन का प्रवृत्ति बहुत गुस्सा वाला है। मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगती हूँ और ये प्रवृत्ति मेरे मन में आता है, उसे मैं ठीक तरह से समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं चाह कर भी उस प्रवृत्ति को, अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाती। मैं बहुत परेशान हूँ। महाराज, मुझे उपाय बताइए। ये सुनकर सारू महाराज कुछ देर के लिए सोचे और फिर अपने झोले से एक दवा की बोतल निकाली और बोले, ये बहुत ही सिद्धि की दवा है, इसे लो और जब भी तुम्हें गुस्सा या शब्द कहने का मूड कहे तो इस दवा के 10 बूंदे अपने जीभ पर डाल देना और मात्र 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। याद रहे, यदि 10 मिनट के पहले अपने मुंह को खोला तो ये दवा काम में नहीं करेगी। इस दवा का असर बिल्कुल तुम्हारे शरीर पर नहीं होगा। इस स्त्री को कहकर वो साधु वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वह स्त्री नियमानुसार उस साधु महाराज की दवा का प्रयोग करती। उसे जब भी क्रोध आता, अशब्द बोलने का मन करता, वही इस दवा के 10 बूंदे अपने जीभ पर लेकर 10 मिनट तक मुंह बंद कर देती। यही क्रम वो लगातार 15-20 दिन तक चलता रहा। उसके बाद ये हुआ, उस स्त्री का गुस्सा धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगा और अंत में एकदम समाप्त हो गया। 15 दिन बाद जब साधु महाराज दोबारा वो स्त्री के दरबार में आए, भिक्षा मांगने आए, तो वह स्त्री जब ऋषि साधु के पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे साधु महाराज, आपने दवाई में मुझे जादू कर दिया। इस दवाई के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और मेरे घर पर बहुत शांति का माहौल है। अपनी इस शांति के स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ महाराज। उस स्त्री की बातें सुनकर वो साधु मुस्कुराता है और बोलते हैं, मैंने जो दवा की बोतल दिया उसमें दवा थी नहीं, उसमें सिर्फ पानी भरा था और तुम्हें अपने क्रोध को स्वभाव पर काबू उस दवा की वजह से नहीं, चुप रहने से पाया है। यहाँ तक कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध चुप हो जाते हैं और कहते हैं, और गुस्से पर काबू केवल पर चुप रहने पर भी कहा जाता है। क्रोध में इंसान अपने आपत खोज देता है, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखता और मुंह से अशब्द बोलना शुरू कर देता है, जो एक नई झगड़े और नई परेशानी को जन्म देता है। इसी समय जब भी क्रोध आए, क्रोध के समय मौन धारण कर लेना भी क्रोध को वश में करना एकमात्र उपाय है। दोस्तों, हम अपने लाइफ में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और बाद में पछतावा होता है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी तो जो मनुष्य को अधिक क्रोध आता है, उस वक्त अपने आप को खोकर मानसिक और शारीरिक तौर पर कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जिसका परिणाम उसके जिंदगी भर भोगना पड़ता है। क्रोध तो कुछ समय पर रहता है। अगर उस समय पर अपने आप को शांत रह पाए, तुम अपने लाइफ में बहुत सारे झगड़ों में शुरू होने के पहले ही समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे जब भी गुस्सा आए, कोशिश कीजिए मात्र 10 मिनट शांत होने की, नहीं तो 10 मिनट में पानी वाली दवा डालकर शांत कोशिश करिए, जिस तरह साधु महाराज ने उस स्त्री को बताया था। दोस्तों, तो दोस्तों, आप किस तरह सोचते हैं, क्या करते हैं, जरूर सोचिए। तो दोस्तों, नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि। शरणं गच्छामि।
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। अगर जिंदगी में परेशानी में उलझे हो तो गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा अनुसार एक दिन सुबह सुबह शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद बुद्ध के साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत उनके हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन से बैठकर और उन्होंने रस्सी से एक बार एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों को पूछा कि क्या ये यही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में उनपे एक शिष्य ने कहा, तथागत उसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है, यह हमारे देखने के तरीके से निर्भर करता है। एक तरह से तथ्य वो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं। इस अन्य शिष्य ने कहा कि उस रस्सी में गांठें लगी हुई है जो इसके पहले रस्सी में नहीं थी, इससे बदलाव हुआ कर सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा, वास्तव में वो मूल रूप में रस्सी नहीं है लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों ने इस बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हो, अब मैं इन घाटों को खोल देता हूं। यह बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों से खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार की रस्सी गांठें खुल जाएगी। सभी शिष्यों ने कहा, नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कट जाएगी, इसे खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब यह अंतिम प्रश्न, इन घाटों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्यों ने कहा कि हमें तो घाटों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सके कि इसे कैसा लगाया गया है। इसके बाद हर घाटे आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब में संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हमने परेशानी से फंसे रहने हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्या के मूल को समझना चाहिए। जबकि समस्याओं की वजह से समझ आ जाएगी तो हमें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। बुद्धम शरणम गच्छामि। फ्रॉम फादर होम टू फादर हाउस, डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर, नमो बुद्धाय। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।
चेतना विश्वास दे। बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। ये सत्य सुंदर सर्वथा, सत्य सुंदर सर्वथा ज्ञाता सिद्धि तू तेज दे। नव चेतना विश्वास दे। फलिया भाष्यांचे होतयांच्या सोबती सापडेना वाट जाण होतयांच्या सारथी। हरवले आभाळ ज्याचे होतयांचा सोबती सापडेना वाट जाण होतयांचा सारथी। साधना करती तुझे दे, साधना करती तुझे दे, तव सहवास दे।